Dear student, I am going to start chapter 2 of grammar. This chapter is about clauses and sentence structure. Dear student, इस चैप्टर में हम clauses और sentence के structure के बारे में रीड करेंगे. सबसे पहले हम clause के बारे में रीड करेंगे. A clause is a group of words that has a subject and a predicate. The type and number of clauses determine the structure of a sentence. क्लोज वर्ड का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और उसके जो टाइप और नंबर होते हैं वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शो करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड नंबर ऑफ क्लोजेस सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. You have already learned about this aspect in your previous classes. Here we are going to learn further about some of this aspect. सेंटेंस को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है जैसा अभी ऊपर हमने रीड किया है. द क्लोज एंड द फाइनाइट वर्ब. अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. जैसा अभी हमने रीड किया है कि क्लोज वर्ड का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. अ प्रेडिकेट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब. प्रेडिकेट में फाइनाइट वर्ब होती है. फाइनाइट वर्ब शो अ पर्टिकुलर टेंस, पर्सन एंड नंबर. इन अदर वर्ड विच विथ अ change in tense or the person and the number of subject. The form of the finite verb change. Am, is, are, was and were are the finite form of the verb. ये जो am, is, are, was, were यहाँ बताई गई वर्ब है इनको finite verb कहते हैं. Be, whereas been and been are non-finite verb. Being and being ये non-finite verb है जो tense के according भी change नहीं होती है. Types of sentences. अब यहाँ पर सेंटेंस के कुछ टाइप बताए गए हैं. सिंपल सेंटेंसेस. अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन क्लोज. सिंपल सेंटेंस में सिर्फ वन क्लोज होता है जैसे एग्जांपल में बताया गया है. कंपाउंड सेंटेंसेस. अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ मोर देन वन क्लोजेस. एक कंपाउंड सेंटेंस में वन से ज़्यादा क्लोज होते हैं. द क्लोजेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ये जो क्लोज होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं यानी इनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए दूसरे वर्ड्स की नीड नहीं होती है. दे आर इंडिपेंडेंट क्लोज और ये इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं. ईच ऑफ देम इज प्रिंसिपल और मेन क्लोज और इनमें मेन और प्रिंसिपल क्लोज होते हैं यानी इंडिपेंडेंट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज भी कहा जाता है. दे आर जॉइंड और कोऑर्डिनेटेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस सच एज फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो. ये जो नीचे बताए गए कंजक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिनसे ये क्लोज ऐड होते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज होते हैं. इंडिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज होते हैं जिनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे वर्ड की नीड नहीं होती है और डिपेंडेंट क्लोज वो होते हैं जिनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए दूसरे वर्ड की नीड होती है. द इंडिपेंडेंट क्लोज इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्लोज. इंडिपेंडेंट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज भी और मेन क्लोज भी कहा जाता है. द डिपेंडेंट क्लोज इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है. द सबऑर्डिनेट क्लोज बिगिन विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं जैसे इफ, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हाउ, अनलेस etc. Compound complex sentences. A compound complex sentence has two or more independent clause and at least one dependent clause. एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं और बहुत कम डिपेंडेंट क्लोज होते हैं इसमें. नेक्स्ट पेज पर हमको नाउन क्लोजेस. ये जो क्लोज बताए गए हैं ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज के काइंड से. A noun clause does the function of a noun. It answer the question what. ये जो क्लोज है ये नाउन के फंक्शन को शो करता है जिसके आंसर का जो क्वेश्चन होता है वो वोट से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट पेज पर एडजेक्टिव क्लोज. एन एडजेक्टिव क्लोज डज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव के फंक्शन को शो करता है. इट क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव clauses are introduced by relative pronoun such as who, whom, which, that.
इनमें ही जो बताए गए वर्ड हैं वो यूज़ होते हैं। On next page, adverb clauses. Adverb clause usually answer the question why, how, when, and where. They express time, place, result, cause, purpose. जो adverb clause है वो टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज और पर्पस के बारे में बताता है। Adverbial clauses begin with subordinating conjunction like if, before, after, where, when, whenever, wherever, because, as, since, unless, though, although, that, so, that। यहाँ जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताए गए हैं इनसे ये एडवर्ब क्लॉजेस स्टार्ट होते हैं। अब जो बताई गई एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।